नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे पंचम भाव का, उसमें बैठे हुए ग्रहों के फल का। मतलब पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, उनसे लेकर केतु तक कोई भी ग्रह बैठा है तो क्या फल देता है, उसकी एक हम संक्षिप्त चर्चा जितनी कर सकते हैं इस वीडियो में करेंगे। मैं जो बताऊंगा उसके अतिरिक्त यदि आप कुछ जानते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके पहले कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे सूर्य का। यदि सूर्य पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो आप कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, वो स्वयं सूर्य है। अगर सूर्य वहाँ जाकर बैठ जाए तो सूर्य यदि मेष में, सिंह में, धनु राशि में बैठा हो तो सूर्य प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, आनंद, प्रेम पूर्ण व्यवहार, विद्वता और अच्छी शिक्षा देता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि सूर्य जो है वो अग्नि कारक ग्रह हैं, अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति में बड़ा परेशानी क्रिएट करते हैं वो। संतान आपको होगा तो बड़ा संघर्ष के बाद, बड़ा तकलीफ के बाद संतान होता है। यदि मेष में सूर्य बैठे हैं यहाँ पर तो परिवार छोटा होता है। सूर्य की यह स्थिति मंत्री पद जैसा उच्च पद प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी जैसा मैंने बताया संतानहीनता या संतान के जन्म में परेशानियां या फिर गर्भपात, गर्भ में ही संतान के समाप्त होने का योग बनता है। तो यहाँ पर जब भी सूर्य पंचम में है तो संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं तो सूर्यदेव को जल दिया करें, सूर्यदेव का ध्यान किया करें, उनका उपाय करें, अथवा पंचमुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करें। एक बंजर या फिर शुष्क राशि का सूर्य जो होता है, मतलब खराब क्रूर राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में अगर सूर्य बैठा हो तो इन सारी परेशानियों को और वृद्धि कर देता है। यदि सूर्य मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशियों में बैठा हो तो जातक प्राध्यापक हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेखक हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, या फिर सामाजिक मतलब सामाजिक व्यक्ति होता है। पंचम भाव में यदि पीड़ित हो सूर्य, दुर्स्थित हो, खराब ग्रह से दृष्ट हो, राहु केतु वगैरह से हो, तो जातक हठी स्वभाव का होता है, अस्थिर बुद्धि वाला, अहंकारी, चिड़चिड़ा या फिर अति इच्छा वाला, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो इच्छाओं का होता है, डिज़ायर्स का होता है। तो यहाँ पर सूर्य यदि खराब प्रभाव दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाला का, अति इच्छा वाला होगा, दूसरों पर शासन करने की इच्छा रखना हुआ, शेयर बाजार या फिर सट्टे के द्वारा यहाँ पर हानि पहुँचती है। यदि सूर्य यहाँ पर मजबूत है तो वहाँ से लाभ भी पहुँचता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कैसा प्रभाव आपको मिल रहा है। जातक को प्रेम, आनंद एवं घमंड के द्वारा भी दुख मिलता है, क्योंकि सूर्य पंचम में अग्नि तत्व का राशि है और जाकर यहाँ पर अगर खराब बैठा तो उस चीज़ को जलाएगा। यहाँ पर सूर्य यदि पंचम में विराजमान है तो प्रेम विवाह या फिर प्रेम वगैरह सोच समझ कर करें, ये आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यहाँ पर अपना इज्जत, मान सम्मान वगैरह देख कर विवाह करें, या फिर मतलब जो प्रेम करने की इच्छा है वो करें, अन्यथा दुर्गर्वित होकर प्रेम इधर उधर हो सकता है और वो आपके सम्मान को खतरा पहुँचा सकता है। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो जातक सहनशील, सौम्य, धनवान, आकर्षक, स्वस्थ अच्छा होता है, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला होता है, बुद्धिमान, सुशिक्षित, अत्यधिक समृद्धशाली, सुप्रतिष्ठित होता है, अच्छे पुत्रों का स्वामी होता है। हालांकि रेवती नक्षत्र का जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ पर संतान जो है आपका पुत्री ज़्यादा प्राप्त होने लगता है, तो वो ज़रूर देखें। चूँकि चंद्रमा जो है स्त्री कारक ग्रह है तो पुत्री होने का यहाँ पर ज़्यादा योग बनता है। हालांकि अच्छे माता पिता, मतलब संतान अच्छा होता है, माता पिता भी अच्छे होते हैं। संगीत सहित अनेक कलाओं में व्यक्ति दक्ष होता है, क्योंकि ज्ञान, अच्छा ज्ञान का घर माना जाता है पंचम भाव। सामान्यतः जातक की प्रथम संतान जो होती है वो कन्या होती है। सामान्यतः, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, कभी कभी गोचर की वजह से अलग फल भी मिलते हैं। पुत्रों की अपेक्षाएं कन्याएं अधिक होती हैं। ऐसा जातक शेयर बाजार, ताश, लॉटरी आदि से लाभ कमाता है, क्योंकि यह सप्तम से एकादश भाव है। तो भार्या द्वारा, पत्नी द्वारा, पार्टनर द्वारा भी लाभ का प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है। यदि चंद्रमा मिथुन या फिर मीन राशि का हो तो जुड़वा संतान होने का योग बनता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा पुत्र भी देता है, जिसके कारण प्रसिद्धि पाता है व्यक्ति। शुभ फलदायक राशियों में होने पर जातक को कई संतान की प्राप्ति होती है। यदि पंचम भाव में वृषभ, मकर या कन्या राशि का चंद्रमा हो तो जातक को कई कन्याओं का पिता बनाता है, लेकिन अंतिम जो संतान होता है वो पुत्र होता है।
मिथुन, तुला या कुंभ राशि का चंद्रमा जो होता है सामान्यतः जातक को पुत्र संतान नहीं होने देता है, बड़ा परेशानी क्रिएट करता है। कन्या संतान संतति ही होती है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे सिर्फ कन्या संतति है, तो उसमें कन्या ग्रहों का जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, इनका योगदान होता है। जल तत्व की राशि में मतलब जैसे 4, 8 और 12 में अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो चिकित्सक, वकील या फिर चंद्रमा जो जल से संबंधित व्यापार होता है उसमें होता है। 3 पुत्र संतान की संभावनाएं बताता है। अब यदि चंद्रमा यहाँ पर आपका पीड़ित है, परेशान क्रिएट कर रहा है, तो पागलपन होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगना, अस्थिर दिमाग, क्षीण स्मरण शक्ति। यदि शनि से पीड़ित हो जाए तो जातक धोखेबाज भी होगा क्योंकि मन अस्थिर रहेगा। अब यदि मंगल आपका पंचम भाव में जाकर बैठता है तो ये दोनों प्रकार का फल देगा, अच्छे फल भी देगा और ख़राब फल भी देगा। पंचम भाव का अगर मजबूत मंगल है तो सफलता, उच्च पद प्राप्त कराता है। खासकर ज्योतिष वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट देता है लोगों को, मतलब पुरानी शिक्षा की ओर ज़्यादा लेके जाता है। ऐसा जातक अच्छी अभिलाषा, अच्छी पाचन शक्ति युक्त होता है, अधिक खाने वाला होता है। लेकिन परेशानी कहाँ देगा? मंगल, समझिए मंगल है अग्नि तत्व का ग्रह, तो यहाँ पर गर्भपात कराना, संतान संबंधित परेशानियाँ होना, बच्चे पैदा होना, यहाँ परेशानी वहाँ क्रिएट होता है। अल्प आयु संतान का होना, दरिद्र, धूर्तता, कुटिल मानसिकता, अनैतिक कार्यों में रुझान, क्रोधी स्वभाव और पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण। खासकर जब शुक्र के साथ मंगल विराजमान हो तो दूसरा रिलेशन बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं ये लोग, तो यहाँ पर आपको समस्याएं होंगी। अगर मंगल खराब परेशानी में बैठा है तो उसका उपाय हनुमान जी के शरण में जाइए, सारा उपाय आपका हो जाएगा। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो बुध का पंचम भाव में बैठना एक तरीके से शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण कुंडली है उसमें देखेंगे तो पंचम भाव में बुध बैठे हैं। पंचम भाव में बुध बैठा है और मजबूत फल दे रहा है, तो व्यक्ति वाक्पटु होगा, बोलने में चतुर होगा और जितना सीखेगा, जितना ज्ञान होगा, उसको सामने और सही समय पर सही जगह पर बोलने की क्षमता रखता होगा। आप बहुत कोई को देखेंगे कि उसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन सही समय पर वो उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, सही समय पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन बुध यदि पंचम भाव में बैठा है तो वो वाक्पटु होगा, सही समय पर सही ज्ञान और सही तर्क रखने की क्षमता देता है। सुशिक्षित, विद्वान, लेखक, साहित्यकार, कवि या पुरुष राशियों में हो तो उपन्यासकार बनाता है। मेष, सिंह एवं धनु राशियों का बुध जातक को गणित की आसक्ति देता है, आत्म तत्व ज्ञान से संबंधित ज्योतिष और नृत्य देता है। वृषभ, कन्या या मकर राशि का हो तो फिजिक्स वगैरह में, भौतिक विज्ञान वगैरह में, हस्तशास्त्र में, व्याकरण में। जल तत्व राशियों में हो तो लिपिक, बहुभाषाविद, मल्टीपल लैंग्वेज को जानने वाला होता है। खासकर यहाँ पर केतु को देखेंगे ना आप, तो केतु भी बहुत सारे लैंग्वेज को सिखाता है, क्योंकि केतु जो होता है जहाँ बैठता है वहाँ से दूर भगाता है। तो आपकी अपनी जो मातृभाषा है उससे अलग हटाकर विदेश वाली भाषा में आपको जागरूक बनाएगा। यदि बुध यहाँ पर पीड़ित हो तो संतान न होना या फिर संतान के लिए अशुभ होता है। जातक अल्प शिक्षित, क्रूर या झगड़ालू होगा। खासकर यही है, पंचम भाव संतान संबंधित है। अगर कहीं से भी पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो पीड़ित है तो संतान होने में, संतान होने के बाद निभने में या फिर संतान की अल्पायु, ये सारी समस्याएं होती हैं, तो उनका उपाय ज़रूर करें उन ग्रहों का। अब यदि गुरु आपके मतलब बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो ये आपको दोनों तरीके के फल देंगे, खराब भी फल देंगे, अच्छा भी फल देंगे, क्योंकि कारको भाव नासा यहाँ पर बृहस्पति के साथ लगता है। ये हालांकि नवम से नवम है तो मजबूत फल देना चाहिए इनको, लेकिन होता क्या है कि गुरु हैं, बृहस्पति हैं, उनको भौतिक सुख सुविधाओं से क्या लेना देना, बस यही गड़बड़ चीज़ें हो जाती हैं। आप जितना भौतिकता की ओर भागेंगे गुरु आपको उतना ही परेशानी क्रिएट करेंगे। यदि आप आत्मज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए भागेंगे तो गुरु यहाँ पर बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। बुद्धिमान, भगवान से डरने वाला अर्थात आस्तिक होता है, भगवान में भरोसा रखने वाला होता है, समृद्धशाली होता है, बहुत पढ़ा लिखा सुशिक्षित होता है। अगर डिग्री ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति पढ़ा ना हो, ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान होता है इसके पास। संतान के साथ संबंधों में मधुरता नहीं रहती है, संतान से निभता नहीं है, थोड़ा ये परेशानी क्रिएट होता है, क्योंकि गुरु हैं, ज्ञान के प्रति भागेंगे, आसक्ति के प्रति नहीं भागेंगे, तो ये थोड़ा परेशानी क्रिएट होता है। आपका प्रेम संबंध भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता है यहाँ पर, खासकर अगर वक्री हो तो और नहीं चल पाता है प्रेम संबंध।
आध्यात्मिक ज्ञान उच्च शिक्षा के लिए भागिए, आपको बुध यहाँ पर सफलता देंगे, गुरु सफलता देंगे। और यदि यहाँ पर आप प्रेम वगैरह के लिए भागेंगे, भौतिक सुविधाओं के लिए, तो गुरु यहाँ पर परेशानी क्रिएट करेंगे। अगर गलती से मैंने कहीं गुरु की जगह बुध बोला हो तो क्षमा कीजिएगा। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में बैठ गए, तो ये मैंने स्वयं एक बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, और एक कुछ कुछ कुंडलियों पर तो देखा है कि शुक्र पंचम में बैठे और वो जातक जो होता है, अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा जरूर मिली शादी के वक्त, मतलब कि 20, 22, 24, 25, 28 उम्र के आसपास, तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है, प्रेम करता है, उसे विवाह में परिणत भी कर लेता है। सुशिक्षित होता है, लेखक होता है, कलाकार होता है, धनवान होता है। अगर पीड़ित हो तो भार्या के साथ, पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों में परेशानियां देगा। शुक्र राहु अगर एक साथ बैठे हैं तो विदेश अथवा दूसरी जाति के जातक से प्रेम संबंध दिखाता है यहाँ पर, खासकर अगर शनि भी बैठे हो तो, क्योंकि शनि जो होते हैं वो विजातीय होते हैं, तो अलग मतलब अपने जो आजकल मान लीजिए अपनी जाति, तो उससे अलग प्रेम कराता है। तो ये शुक्र का यहाँ पर फल होता है। शुक्र हालांकि गुरु है तो ज्ञान भी देंगे, ज्योतिष वगैरह में गूढ़ विषयों में आपको दक्ष भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेम भी करवाते हैं और प्रेम विवाह भी करवाते हैं। अब यदि शनि आपके बैठे हों पंचम भाव में, तो ये थोड़ा परेशान क्रिएट करेंगे, क्योंकि शनि का जो पंचम भाव में बैठे हैं तो ये भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो संतान प्राप्ति में परेशानी या फिर संतान से निभने में परेशानी। यदि बढ़िया तरीके से बैठे हों, मतलब कि कहीं से पाप पीड़ित ना हो और मजबूत होकर बैठे हों आपकी कुंडली में, तो परिश्रमी होता है व्यक्ति, निष्कपट होता है, किसी के प्रति कोई छल वैराग्य नहीं। यदि पीड़ित हो तो क्षीण बुद्धि या फिर संतान से संबंधित परेशानी देता है। ये शनि का फल है यहाँ पर पंचम भाव में, हालांकि ज्ञान वगैरह देते हैं। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो जातक जो होता है मल्टीपल डायमेंशन का ज्ञान लिया हुआ रहता है। अपना जो पढ़ रहा होता है, अपना जो शिक्षा ले रहा होता है, उसके अतिरिक्त पूरी दुनिया का ज्ञान बटोरते चलता है व्यक्ति, जानता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो संतानहीनता, मतलब यहाँ पर भी क्योंकि पंचम भाव संतान है तो यहाँ से थोड़ा परेशानी देता है। या फिर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति भटक जाता है, अगर पढ़ाई में एक जगह फोकस ना करे तो बहुत सारी चीज़ें जान लेता है, बहुत ज्ञान कर लेता है, लेकिन यंत्रकार होता है, इंजीनियर होता है, लेकिन कुछ काम का नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रह जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति को संभलने की आवश्यकता है, मन को भटकाव से रोकने की आवश्यकता है। अब यदि केतु आपका पंचम बैठ जाए तो केतु मंत्र सिद्धि देता है, क्योंकि केतु जो है आपका ज्ञान वैराग्य ये सब देता है। केतु फकीर टाइप का है आदमी है, तो वो आपको सट्टा बाजार वगैरह से अचानक कभी कभी लाभ भी करा सकता है, मंत्र सिद्धि देगा। अगर यहाँ पर संतान के लिए थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट करेगा, अगर नहीं करेगा ही करेगा, तो केतु का उपाय यहाँ पर कीजिए, अश्वगंधा का जड़ धारण कीजिए, अश्वगंधा खाया कीजिए, या फिर नवग्रह सूत्र का पाठ किया कीजिए। बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठा हो और शुभ प्रभाव में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है, 5 संतान 5 पुत्रों का भी योग यहाँ पर बनता है। यदि बृहस्पति बैठा हो, साथ में केतु भी बैठा हो, तो भी एक योग बनता है। तो ये मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की, पंचमेश मतलब पंचम भाव में बैठने वाले ग्रहों का फल। यहाँ पर कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ और आप जानते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।